अब हम करते हैं एग्जाम्पल 9। शो दैट 0.2353535 सो ऑन इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 और 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3 5 जो रिपीट हो रहा है उसके हमने रिकर्सिव साइन लगा दिया। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल भी जो हमने पहले एग्जाम्पल किए हैं 8 किए हैं, ठीक है, उसी के सेम ही है, उसकी सेम जैसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें भी इस फॉर्म को पी एंड क्यू के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे अब तक, हम लोग क्या कर रहे थे, इस टर्म को हमने क्या करा था, इस टर्म को हमने x हमने एज्यूम किया था। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.23535 एंड 35 सो ऑन। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 5 रिपीट हो रहा है, 3 5 3 5 3 5, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100x हो गया इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2353535 ऐसे सो। ठीक है, यहाँ पे 100x है, जब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट बाहर आ जाएंगे डेसिमल से, तो क्या हो जाएगा 23.53535। इज इट क्लियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बिकॉज ये x का टर्म है तो हमने x इज इक्वल टू माना था, तो फिर अब देखिए ये टर्म आया तो हम इसको x नहीं मान सकते। तो देखिए x में क्या था, x में 2 था, 3 5 3 5 3 5, तो यहाँ पे आकर देखिए यहाँ पे 5 3 5 3 एंड 2 नहीं है, तो हमें किस तरह से ऐसा टर्म बनाना है जो फिर से यहाँ पे x हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 2 3 को अलग लिख लेंगे, बिकॉज 2 3 को अलग लिख लेंगे, और इस तरह से लिख सकते हैं 2 3 को 0.53535, इस तरह से लिख सकते हैं 2 3 को। इस तरह से फॉर्म में हमने डिवाइड कर दिया, जैसे हम हिंदी में नहीं संधि विच्छेद करते, वैसे हमने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये x का टर्म नहीं है बिकॉज यहाँ पे 2 है, फिर 3 5 3 5, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 2 बना लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे हम लोग, फिर पार्ट करेंगे इसका 2 बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, 100x इज इक्वल टू 2 बनाना है, तो 2 और प्लस 3 5 होता है, तो हमने यहाँ पे दे दिया 3 इसको दे दिया, प्लस 0 पॉइंट कितना बचा यहाँ पे, जो कि देखिए ये भी फर्स्ट डेसिमल के बाद है, डेसिमल के फर्स्ट डिजिट है, ये भी डेसिमल का फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे 2 3 5 3 5 सो ऑन। अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो ये वाला टर्म आ जाएगा आपका, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो हम टर्म है, ये हमारा पूरा x बन गया। ठीक है, तो 100x इज इक्वल टू, बिकॉज हमें इस तरह से करना होता है, हमारा ये पैटर्न ही है इस तरह क्वेश्चन को निकालने का। तो 2 3.3 प्लस इसको हमने x कर लिया। ठीक है, x की वैल्यू एक तरफ लिया है, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 2 3.3। ठीक है, अब कितना है यहाँ पे 99x इज इक्वल टू 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। इस तरह से आ गया हमारा यहाँ पे 99। ठीक है, अगर आप ये हटा देंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 233990 हो गया, ये पी एंड क्यू के फॉर्म में। यहाँ पे इस टर्म को हमने पी एंड क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पहले भी हमने एग्जाम्पल 8 भी किया था, इससे पहले 7 भी किया, सब में इस तरह से हम पैटर्न यूज करा है, तो मुझे नहीं लगता आपको इशू होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे 2 नोट्स लिखे हुए, द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज डेसिमल, सॉरी रेशनल। ठीक है, द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। मीन्स यहाँ पे है, ये देखिए ये कह रहा है कि वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग हो, लाइक रिपीटेड ना हो और टर्मिनेट हो, तो उसको हम कहते हैं रेशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको कहते हैं इरेशनल।
ठीक है, इससे अभी हमने तो नोट्स यहाँ पे लिख लिए, इससे आगे जो हमारा आएगा रिलेशन तो मैं बताऊंगी किस तरह से ये दोनों रिलेटेड हैं इससे। ठीक है, अब चलते हैं हमारा एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 चलते हैं। इसमें क्या है हमारा एग्जाम्पल 10 में, फाइंड एन इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, या तो स्क्वायर रूट में होते हैं या फिर वो डेसिमल में होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर ये होते हैं, और रेशनल नंबर होते हैं ये p/q के फॉर्म में होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इरेशनल नंबर। आप देखिए 1/7 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, और 2/7 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद में इसके बीच में जो नंबर आएंगे उसको आप निकाल सकते हैं बिटवीन, जैसे कि देखिए इरेशनल नंबर होते हैं डेसिमल वाले, स्क्वायर रूट वाले। तो 1/7 को हम डेसिमल में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो 1 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया, 0 1 7। ठीक है, 3 टाइम्स 0 बढ़ा लिया, बिकॉज पॉइंट लगा लिया तो 0 लिख सकते हैं। तो 7 3 21, 7 4 28। ठीक है, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, देखिए 7 1 7। अब देखिए 10 यहाँ पे रिपीट हो गया, 10 यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद सारे टर्म यही स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.14287। 1 आए तो हम उसको यहाँ पे रिपीट, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इन टर्म के बाद रिपीट होने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया इरेशनल नंबर 1/7 का। अब हमें 2/7 का भी इरेशनल कन्वर्ट करके तब इसके बीच में हम डेसिमल निकाल लेंगे, नंबर निकाल लेंगे इसके बीच में भी। तो देखिए 2/7 का हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए 2/7 को हमें करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें बिकॉज हमें पता है कि हम क्योंकि आगे हमने एग्जाम्पल में, आगे शायद क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। देखिए 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज आकर मल्टीप्लाई करें 2/7 आ जाएगा। तो 2 की जगह 2, और 1/7 की जगह जो हमारा ये रेशनल नंबर का आया है एक्सपेंसेस को कर देंगे, डेसिमल एक्सपेंशन आए थे उसको कर देंगे 2857। ठीक है, क्योंकि अब क्या होंगे, बहुत से बच्चे क्या करेंगे 2/7 को भी इस तरह से चेंज करेंगे। नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। उससे क्या हो, जल्दी भी होगा, और जो बच्चे दूसरा बच्चा होगा दिमाग में लगाएगा वो अपना फिर स्टार्ट हो जाएगा पढ़ने में डेसिमल। ठीक है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 3 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, ये आया इसका। ठीक है, अब देखिए इसका ये आया, इसका अब देखिए आप इसके बीच में क्या आप निकाल सकते हैं, इसके निकाल सकते हैं रिलेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे एक रिलेशनल नंबर ये हो गया, तो जैसे 0 पॉइंट आप 142957 लिख दो, 0.1429 आप 60 लिख दो, 0.143923 लिख दो। तो बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे इन दोनों में, फिर आप निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं कुछ भी कितना भी निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड है इसमें, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारी अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है बट यहाँ पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। ये आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है 1.3। एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, अब हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करनी है 1.3। क्या इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें दिखाना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा हर किसी क्वेश्चन। तो देखिए इसका हम डेसिमल करेंगे तो हमें पता है कि 3 अपॉन, इसको लिखेंगे तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़े। हमें पता है कि अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो जितनी डिजिट होती है उतने 0 लग जाते हैं, तो यहाँ पे हम डेसिमल अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कितना हो गया 0.36। ठीक है, अब 1/11 कर लेते हैं हम लोग। 1/11 कैसे कर लेंगे, 1 ऊपर 11 यहाँ पे, तो छोटा है ये तो
तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया 0 लगा लिया, पॉइंट बढ़ा दिया, मतलब पॉइंट लगा दिया, तो हमने 1 बढ़ाया 0, 1 0 में काम नहीं बनेगा, छोटा पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 1 11 0 लगाया, पॉइंट बढ़ाया 0, अब 1 0 होगा क्योंकि 1 0 से काम नहीं बनेगा, अब जाएगा 9 टाइम्स, 1 आ गया, फिर 0, यानी कि इतना ही चलता रहेगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि रिपीटेड है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ऊपर वाला टर्मिनेटिंग था बिकॉज 2 पॉइंट के बाद ही इसका रिमाइंडर 0 हो गया, बट इसमें नहीं है, इसमें देखिए इसमें 999 चलता ही रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं 1/11 को, एक मिनट, देखिए इसको तो हम लिखेंगे 0.36, इसको हम लिखेंगे 0.09999 या फिर इसको ऐसे लिख देंगे 0.09, इस तरह से उसको रिकरिंग साइन लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम 4, देखो 4 ऐसे लिख, ये टर्म ऐसे लिखा हुआ है 4 1/8, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए जब इस तरह से हमें लिखी हो फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, उसके बाद प्लस करेंगे 1 में, तो 4 8 जा 32 और 1 प्लस 33/8। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे 33, 8 4 जा 32, ठीक है, 1 आया, 1 आया, 0 बढ़ा लिया, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, 8 1 जा 8, 9 10, 2 बचा, ठीक है, 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 14, ठीक है, 0 हो गया, ये टर्मिनेटिंग टर्म है, तो कितना होगा इसका 4.125, ये इसका हो जाएगा हमारा, ये इसका हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट कर गया। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, और ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग। अभी आगे मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे ना, अभी से समझाऊंगी इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है इसको भी। ठीक है, तो आप देखिए, आप खुद ही कर सकते होंगे किस तरह से करना है। तो देखिए 3 यहाँ लिख दिया, 13 यहाँ पे, अब 13 के टेबल आएगा, हम पढ़ेंगे, तो बिकॉज 13 बड़ा है 3 से, तो हम क्या करेंगे 0 करके पॉइंट लगा देंगे, तो 0 बढ़ाएंगे, तो 13 1 13, 13 2 26, 13 2 26, तो कितना बचा 4, 13 बजा 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 3 जा 39, समझ में आ रहा है ना आपको, 13 3 जा 39। ठीक है, अब करिए, अब किससे जाएगा ये, 1 आ गया यहाँ पे 0, अब देखिए 1 क्या होगा, 10 तो नहीं आएगा, हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, और हमें और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो 2 0 की रिक्वायरमेंट है हमें, तो 1 0 बढ़ाया, 13 3, अब कितने जाएगा ये, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 7 जा 91 से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 10 में से बन गया 9, 9 आ गया। अब देखिए अब किसे जाएगा ये, 13 में 13, 13 to 26, 13 13 25 65, 13 6 70, 13 जा 13 6 जा 13 6 किसे जाएगा, 13 6 78 से जाएगा। अब देखिए अब 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 8 1, अब किसे जाएगा ये, 12 आ गया यहाँ पे, 1 बढ़ाएंगे 0, तो किसे जाएगा, 12 9 जा 117, 12 9 जा 117। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से 3 पे गया था हम लोग, फिर हम 3 पे आ गए, तो इसके बाद फिर रिपीट होने लगेंगे, तो कितना आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका आ गया 0.23079, और फिर रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमें रिकरिंग साइन लगा, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इसके बाद। इलेवन टू। तो हमने 0 पॉइंट पढ़ाया, 0, 11 बन जा 11। ठीक है, कितना बचा? 9, 9 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ? 0 बढ़ाया, अब इससे जाएगा 11 8 जा 88। ठीक है, 2 और 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0 बढ़ाया, 11 बन जाए 11 तो जाएगा, फिर जाएगा 11 बन जाए 11 से करो, फिर आपको फिर जाएगा हमारा क्या? 11 बन जाए 11 से। अब देखिए अब कितना आया? फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 11 जाए 11। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? अब ये 2 यहाँ पे फिर 2 आ गया, तो अब देखिए फिर रिपीट होने लगा, तो यानी कि 1 फिर आएगा, अब 8 आ जाएगा, तो रिपीट होगा यहाँ पे। तो क्या होगा? रिकरेंट टर्म यहाँ पे क्या आएगा? 1 8। और ये इसको कर सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रह गया है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 329400। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें करो आप। ठीक है, इसमें डिवाइड अब आपको बहुत हैवी लग रहा होगा, कितना बड़ा डिवाइड करना है, तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग ऐसे लिख देंगे 329400। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3294 इंटू 1/100। ठीक है, 1/100 हम लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे? 100 जो है ऊपर अप्लाई कर देंगे, क्या होगा? 3.29/100 हो गया। 4 हो गया, 4 डिवाइड करो इसको। 3.29 4 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाएगा, बिकॉज 0 करके पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज 3 छोटा है 4 से। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा ये जाएगा 4 8 जा 32। 4 8 जा 32 है यहाँ पे, 4 8 जा 32 टाइम चला जाएगा, 4 8 जा 32। 9 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 और 4 5 जा 20, यानी कि इसका कितना टर्म हो गया? इसका होगा 0.8225। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग टर्म था। इज इट क्लियर? ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस तरह से करना है हमें इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। क्वेश्चन 1 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें ये बोल रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है। ठीक है, 1/7 इज इक्वल टू इतना। कैन यू प्रिडिक्ट, इसमें इसके ऊपर लिख करेंगे, बिकॉज 1/7 नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड रिकरिंग होता है। ठीक है, so you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing long division? यहाँ पे ये कह रहा है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखा है, और हमें इसी की हेल्प से, इसी की हेल्प से 1/7 एक्सपेंशन की हेल्प से ही हमें 2/7 का निकालना है, 3/7 का और इन सब का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब 1/7 की हेल्प से हमें निकालना है। तो देखिए क्या है, 1/7 कितना दे रखा है यहाँ पे? देखिए 1/7 कितना दे रखा है? 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है, और
ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा है हमारा रिकरिंग का साइन, बिकॉज ये टर्म पूरा रिपीट होगा, 7 के बाद 1 भी आएगा, 4 भी आएगा, इस तरह से पूरा रिपीट होगा। अब ये कह रहे हैं कि इसी की हेल्प से हमें 2/7 का निकालना है, 3/7 का निकालना है, 4/7 का निकालना है, 5/7 का, 6/7 का। तो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन में भी इस तरह से आया था, तो मैंने इसी की हेल्प के थ्रू, जैसे कि अगर आप देखिए 1/7 है, तो देखिए अगर 2/7 है, ठीक है। अब देखिए 1/7, 2/7, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1/7 तो यही फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए 2 अलग है, 1/7 अलग है, तो हमें पता है 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो देखिए 2 इंटू 0.14287। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए 1/7 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, बिकॉज हमें दे रखा है 1/7 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 8 12 16 17, 2 2 जा 4 8, ठीक है, 2 2 जा 4 5 हो गया, सॉरी, 2 जा 4 5 एंड 4 जा 8 एंड 2.0। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, क्या आया 0.28571 और ये ऊपर रिकरिंग का। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें, बिल्कुल सिंपल है आपका। इसको बिकॉज क्योंकि लॉन्ग टर्म मेथड से मना करा गया है, क्योंकि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन से बना करके इसको इस तरह से ही हमें निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते 3/7। अब 3/7 को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 की जगह 3 लिखते हैं और 1/7 की जगह वैल्यू लिख देते हैं 14285 और ऊपर रिकरिंग का साइन। इज इट क्लियर? अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21, 2 का कैरी आ गया 5 पे, 3 5 जा 15, 16 17, 1 कैरी आ गया, 8 8 3 24 25, तो यहाँ पे कैरी चला गया, ठीक है। 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12, 1 ऊपर कैरी है, 3 जा 3 4। देखिए आप भी करते जाइए अब साथ साथ। अब देखिए इस तरह से आएगा ये 0.42857। इज इट क्लियर? 3 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब 4 का करते हैं इस तरह से। 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7 और 4 इंटू 0.1 सॉरी 0.14 0.14287। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 4 से 28, 2 5 पे कैरी आ गया, ठीक है, 4 5 से 20 22 आ गया, 8 4 32 30 34 आ गया, 4 2 जा 8 9 10 11 आ गया, 4 4 16 एक कैरी 17 आ गया, 4 1 जा 4 ऊपर एक 5 हो गया, तो ये हो जाएगा और रिकरिंग का साइन 0.5171428। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला हमारा है 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.14287, ऊपर रिकरिंग का साइन पूरे पे आएगा, 1 से लेके 7 तक के पे आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 5 5 25, 26 27 28, 8 5 40, 14 42, 2 5 10, 4 14, 4 5 20 21, 5 5 6 7। क्या आया? ये टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा थोड़ा, क्या आया 0.714285। इज इट क्लियर? अब चलते हैं लास्ट पे 6/7। 6/7 तो कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.14285 और ऊपर रिकरिंग का साइन। इज इट क्लियर? 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42। इज इट क्लियर? 6 5 30, 4 34, 8 6 48, 48 किस पे 49 50 51, 3 ऐड करके 6 2 12, 13 14 15 16 17,
6 4 जा 24, 25, 6 1 जा 6 7 8 और 0.57142। ठीक है, इज इट क्लियर? सब कुछ सही समझ में आ गया आपको? ठीक है, ऐसे ही आपको 1/7, अगर आपको ऐसे ही आगे 7/7 या फिर आपको 8/7 और 10/7 या 9/7 अगर आपको मिलेगा, तो भी आपको इसी के थ्रू, इसी वैल्यू के थ्रू और इसी पैटर्न से आपको करना है। ठीक है,